वेलकम इन केमी क्लास बाय नॉलेज इनफिनाइट। मैं हरिकेश दुबे। आज हम शुरू करेंगे ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिएजेंट्स। गाइस, इस टॉपिक में हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे होते हैं, रिएजेंट्स क्या हैं। ये है लेसन नंबर 33, वीडियो का पार्ट 01। आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन। चलिए गाइस शुरू करेंगे, देखेंगे क्या मतलब होता है ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन को डिफाइन किया जाता है 3 टर्म्स में। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलिए एक एक करके इनका एग्जाम्पल देख लेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे मैंने अल्कोहल लिया हुआ है। अगर मैं इसमें से 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दूँ, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे अल्डिहाइड मिल गया है। तो ये है ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल बाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन को रिमूव करने पे मुझे ऑक्सीडेशन ऑक्योर हो गया है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। यह है अल्डिहाइड, जिसमें हुआ है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे देखिए मुझे क्या मिला, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी एग्जांपल है ऑक्सीडेशन का, लेकिन इसमें क्या हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। ये है फिनॉक्साइड आयन। सीरियम +4 से अगर इसे रिएक्ट किया जाए तो ये मुझे फिनॉक्साइड रेडिकल दे देता है। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है, लेकिन इसमें रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ऑक्सीडेशन हो रहा है। गाइस, ये सब आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लें। कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और अगर आप एडवांस वीडियोस लेक्चर चाहते हैं तो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए शुरुआत करते ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन से। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। गाइस, हाइड्रोकार्बन का एक एग्जांपल है अल्कीन। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं, हम उनको नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन कैन बी ऑक्योर बाय इपॉक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, यानी अगर आपको ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन करना है तो आप उसका इपॉक्सीडेशन ऑफ अल्कीन कर सकते हैं। हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अल्कीन, हाइड्रोक्सिलेशन यानी डायऑल या ग्लाइकोल फॉर्मेशन फ्रॉम अल्कीन, यानी कि आप अल्कीन से डायऑल और ग्लाइकोल भी बना सकते हैं। ये भी ऑक्सीडेशन का ही टाइप है अल्कीन का। नाउ थर्ड है सी, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन बाय यूजिंग ओजोन, यानी कि सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। गाइस, इन तीनों टॉपिक में से आज हम सिर्फ इपॉक्सीडेशन ऑफ अल्कीन ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में हम बी और सी पॉइंट को भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इपॉक्सीडेशन ऑफ अल्कीन से।
क्या होता है गाइस इपॉक्सीडेशन ऑफ अल्कीन? चलिए देखते हैं। ऑल्फेनिक डबल बॉन्ड react with per acid to give epoxide, यानी कि ऑल्फेनिक का डबल बॉन्ड अगर पर एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो वो इपॉक्साइड देगा। पर एसिड यानी मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, यानी MCPBA, ये इपॉक्साइड बनाएगा अल्कीन का। मोस्ट यूजफुल रिएजेंट फॉर इफेक्टिंग अल्कीन इपॉक्सीडेशन, यानी MCPBA काफ़ी महत्वपूर्ण रिएजेंट है अल्कीन के इपॉक्सीडेशन के लिए, या अल्कीन का इपॉक्सीडेशन टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन करने के लिए। एक एग्जांपल से इसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे सिस ऑल्फिन लिया हुआ है, यानी कि सिस अल्कीन ले लिया है मैंने यहाँ पे। इसका रिएक्शन होता है पर बेंजोइक एसिड से, या पर एसिड से भी आप इसे कह सकते हैं। देखिए मुझे यहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ है ये प्रोडक्ट सिस इपॉक्साइड है, मतलब इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री गेन हो गई है, तो ये सिस इपॉक्साइड। और अराइलिक एसिड मुझे मिला, या बेंजोइक एसिड। एज यू कैन सी गाइज, आप वीडियो को पॉज करके ये डेफिनेशन और एग्जाम्पल को राइट डाउन कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो इपॉक्सीडेशन होता है विथ पर एसिड, यानी द इपॉक्सीडेशन विथ पर एसिड इज स्टीरियोस्पेसिफिक। ये एक स्टीरियोस्पेसिफिक रिएक्शन है, यानी जो रिएजेंट का स्टीरियो केमिस्ट्री हो गई वही प्रोडक्ट का भी होगा। एंड टेक प्लेस बाय द सिन एडिशन टू द डबल बॉन्ड, और ये यहाँ पे सिन एडिशन होता है टू द डबल बॉन्ड में, यानी डबल बॉन्ड में सिन एडिशन होगा, एज यू कैन सी हियर। एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल कंसिडर किया हुआ है ट्रांसअल्कीन का। ये है मेरा ट्रांसअल्कीन। इसमें मैं MCPBA लगा देता हूँ, यानी मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। मैं ट्रांसअल्कीन को मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड से ट्रीट करता हूँ, मुझे यहाँ पे ट्रांस इपॉक्साइड मिलता है, यानी स्टीरियो केमिस्ट्री डिस्टर्ब नहीं हुई है। स्टीरियो केमिस्ट्री रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की सेम है, तो इसे हम कहेंगे स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। ये एक स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। एक और एग्जांपल देखते हैं क्विकली। ये है सिसअल्कीन। सिमिलरली ये भी मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड से रिएक्ट करती है, ये भी स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन देगा। यहाँ पे देखिए मुझे सिस इपॉक्साइड मिल गया है, यानी ये भी स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन ही है। गाइस आप नोट डाउन कर लें, कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप भी पूछें। चलिए आगे देखते हैं। इन केस ऑफ साइक्लिक अल्कीन्स, अगर आपके पास कोई साइक्लिक अल्कीन है, द रिएजेंट अप्रोच फ्रॉम द लेस हिंड्रेड साइड, तो रिएजेंट अप्रोच करेगा लेस हिंड्रेड साइड से ऑफ द डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का जो भी लेस हिंड्रेड साइड होगा वहीं से रिएजेंट का अप्रोच होगा। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। आप इसे नोट डाउन कर लें। यहाँ पे देखिए मैंने एक कंपाउंड ले लिया है, ये है नॉरबोरेन। नॉरबोरेन के ऊपर का एरिया लेस हिंड्रेड साइड है, बट ये जो नीचे का एरिया है यहाँ पे है कैविटी हिंड्रेंस, यानी कैविटी के वजह से यहाँ पे हिंड्रेंस क्रिएट हो गया है, मोर हिंड्रेड साइड है ये।
तो इस जगह पे डिफ़िकल्ट टू अटैक, मतलब अगर इस साइड से कोई भी अटैक होगा वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा अटैक करने में, तो यहाँ से तो अटैक पॉसिबल ज़्यादा नहीं होगा, पॉसिबल नॉट पॉसिबल अटैक। लेकिन जो ऊपर का एरिया है यहाँ से पॉसिबल है अटैक। ओके, नॉरबोरेन अगर MCPBA से रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ द CH2Cl2 यानी डाइक्लोरोमीथेन या मिथिलीन डाइक्लोराइड, MDC, कॉमन नेम है इसका MDC। चलिए, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे ये इपॉक्साइड ऊपर की तरफ मिला है, 2 हाइड्रोजन नीचे की तरफ, 95%, यानी ये था एक्सो अटैक। एक्सो अटैक यानी बाहर से अटैक। ओके, लीड टू द एक्सो प्रोडक्ट, मुझे क्या मिला, एक्सो अटैक की मदद से एक्सो प्रोडक्ट मिला है। ये है मेरा मेजर प्रोडक्ट, और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सिमिलरली यहाँ पे मुझे मिला है एंडो प्रोडक्ट। यहाँ पे कैविटी हिंड्रेड साइड से अटैक हुआ है, इसके लिए ये 5% मिला, ये एक माइनर प्रोडक्ट है। यहाँ पे एंडो यानी अंदर की तरफ से अटैक हुआ है, और डिफ़िकल्ट टू अटैक, ये अटैक काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, इसके लिए ये माइनर प्रोडक्ट दिया। गाइस, आप वीडियो को पॉज करके इस इक्वेशंस को लिख लें, कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें। काफ़ी इजी है। अगर आपको नेट सेट में आने वाले क्वेश्चंस के ऊपर भी कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। चलिए देखते हैं। डाईमिथाइल डाईऑक्सिरीन इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर इपॉक्सीडेशन। डाईमिथाइल डाईऑक्सिरीन का भी इस्तेमाल होता है इपॉक्सीडेशन के लिए। चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल से इसे समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए मेरे पास है एलीन, ये है एक अल्कीन, एक्चुअली में एलीन का अल्कीन है, और यहाँ पे है मेरे पास डाईमिथाइल डाईऑक्सिरीन एलीन जो कि एक अल्कीन है। अगर डाईमिथाइल डाईऑक्सिरीन से रिएक्ट करेगा तो मुझे देगा स्पाइरो डाइऑक्साइड, ये है स्पाइरो डाइऑक्साइड। गाइस, ये रिएक्शंस पूछे जाते हैं ऐसे टाइप के, आप वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर लें। कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।